सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। यहाँ पूरा देश रामलला के राम मंदिर में विराजना या प्राण प्रतिष्ठा होना, कई 100 वर्षों के बाद रामलला अपने घर में विराजमान होंगे। पूरा देश आज उस धूम में डूबा हुआ है, उस रस में डूबा हुआ है, उत्सव में डूबा हुआ है। शहर में क्या हो रहा है? आप मेदिनीनगर की प्रथम मेयर हैं, यहाँ क्या है थोड़ा हमें बताइए। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि पूरे सभी लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में, देश ही नहीं पूरे विश्व में रामलला के जन्म उत्सव जो गर्भगृह में उनका स्थापना किया जा रहा है, उनको प्रतिष्ठापित किया जा रहा है, उसमें पूरा देश जो है और पूरा विश्व में तो कहूँगी कि पूरा विश्व इस हर्षोल्लास के साथ इसे एक त्यौहार के रूप में मना रहा है। उसी क्रम में हमारे मेदिनीनगर में भी हम रामलला के जन्म उत्सव को हम मनाएंगे। और आज जैसे कि 500 साल बाद ये एक पहला ऐसा साल होगा 2024 जहां हम दोबारा एक दिवाली के रूप में उत्सव को मनाएंगे। तो ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है और हम इससे कैसे वंचित रह सकते हैं। हमारा शहर भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर आगे आएगा और ये कार्यक्रम अभी हम लोग यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं, जिसमें गीता भवन से रामलला का रथ के द्वारा उनका, जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी और कुछ महंत बैठे रहेंगे, वो रथ आगे चलेगा। उसके आगे जो महिलाएं जो आजकल मोटरसाइकिल पर जो पारंपरिक वेशभूषा में साड़ी करके और पगड़ी करके वो चलेंगी, ढोल नगाड़े मजारे बजेंगे उसके आगे। और उसके आगे यहाँ पर हमारे जो झारखंड का जो लोक नृत्य है, वो महिलाएं जो हैं खुशी में वो नृत्य करते हुए उनके रथ को आगे लेके चलेंगे। जो शहर में विभिन्न जो गीता भवन से 4 बजे स्टार्ट करके हम लोग विभिन्न स्थानों पर कुछ मंदिरों के सामने उनकी आरती होगी, पुष्प वर्षा होगी। इस तरह का वातावरण, एक खुशी का माहौल हमारे शहर में भी रहेगा। और मैं सभी अपने शहर वासियों से कहना चाहूँगी कि आप इस उत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस सौभाग्य पल का, एक यादगार पल का एक हिस्सा बने। और मैं सभी को कहना चाहूँगी कि आप सभी महिलाएं, पुरुष, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, युवा, इस जो कार्यक्रम में, जो इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, जो बहुत वर्षों के बाद जो हम सनातनियों का जो एक दिली जो ख्वाहिश थी, वो 500 वर्षों बाद जो रामलला आ रहे हैं, उसके लिए मैं सभी अपने नगर वासियों को आह्वान करती हूँ कि आप सभी लोग गीता भवन में आएँ और हम साथ साथ रथ के साथ हम चलेंगे और उनको विभिन्न स्थानों पर उनकी पूजा आरती होगी, मंदिरों के पास से जहाँ से गुजरेंगे। हम इसके बाद हम कोयल रिवर फ्रंट में आएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि अयोध्या में यदि राम जन्म उत्सव मन रहा है, सरजू नदी का तट है वहाँ, तो वो हमारी कोयल नदी का भी तट है। पानी किसी में कोई अंदर नहीं है, जो मतलब बोलते हैं ना, मानो तो गंगा माहू और ना मानो तो बहता पानी। तो हम एक पवित्र कोयल नदी के तट पर हमारा शहर बसा हुआ है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ये माता का हमारा आशीर्वाद इस शहर पर है और उसी तट पर हम इनकी इस शोभा यात्रा को वहाँ लेके जाएंगे और वहाँ पे उनकी आरती होगी और तरह तरह के कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें कृष्ण लीला होगी, जिसमें होली। जय भवानी संघ पे एक स्टेज बनाया जा रहा है, भव्य स्टेज। उस स्टेज पे क्या कार्यक्रम होगा? क्योंकि वहाँ का परिदृश्य देख करके मनमोहित लोग हो जाएंगे, जैसा वहाँ के बाजार के लोगों का कहना है। जी, ये हम सभी रथ जो है, सारा जो स्टेज है वहाँ पर पहुँचेगा और वो एक शहर का हृदय स्थल है जय भवानी संघ। वो उस स्थल पर हमारी जो पूरा जो रथ का जो उनका चलेगा वहाँ तक पहुँचेगा और उस स्टेज में वहाँ भी पूजा अर्चना वगैरह होगा। वहाँ के लोग भी इसका आनंद लेंगे। शहरवासी जो हैं
मुझे पता है कि सभी के अंदर में जो है ये मतलब उत्साह जो है वो उमड़ रहा है और सभी इस मतलब यादगार पल को इस हिस्सा बनना चाहते हैं। तो हम सभी का ये त्यौहार है। मैं सभी को आह्वान करूंगी, अपने शहर के नगर वासियों को, बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी आप आए और इस रामलला का जो रथ यात्रा है उसमें अपनी जो है अपना प्रेम, अपना समर्पण को आप दिखाएं, प्रदर्शित करें। ये हमारे लिए बहुत सभी के लिए एक अनमोल पल है। क्या कोई बाहर से भी सिंगर वगैरह, कलाकार वगैरह, क्योंकि झांकियाँ तो बहुत हैं, कोई बाहर से सिंगर कलाकार भी आ रहे हैं? बहुत सारे कलाकार आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप आएँ और उसका उत्साह देखें और एकदम जो मेदिनी नगर है ना वो भक्तिमय हो जाएगा। मतलब इतने दिनों की जो मुझे लगता है कि हम सब का जो ये पल था कि हम कैसे इस ये जो मतलब अविस्मरणीय पल रहेगा, वो आप आकर ही देख सकते हैं, उसका उत्साह आनंद ले सकते हैं। तो प्रथम में अरुणा शंकर जी का कहना है कि आप सब आइए और इस पल में विभोर हो जाइए, क्योंकि उस दिन हमारा और आपका नहीं, सिर्फ और सिर्फ रामलला का दिन है और हम सब रामलला के आगमन पे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे मेरा पूरा शहर आज से ही उस कार्यक्रम के लिए डूबा हुआ है, वैसे ही आप 22 जनवरी को इस कार्यक्रम में आएँ, क्योंकि राम जन्म से लेकर के सीता स्वयंवर को दिखाएंगे, उसके बाद रामलला की राजाभिषेक होगी। तो दिल्ली से और अन्य शहरों से कलाकार आ रहे हैं सिर्फ आपके लिए। तो आप आएँ और इस पल को आप खोएं नहीं, क्योंकि बिल्कुल जैसा कि कहा प्रथम मेयर ने अविस्मरणीय, तो बिल्कुल अविस्मरणीय पल होगा। आप आइए और इस पल को आनंद लीजिए, आगोश में विभोर हो जाइए, ताकि रामलला भी ऊपर से देखें तो कहें कि क्या मेदिनी नगर है, क्या डाल्टनगंज है, क्या पलामू है, क्योंकि उनके नज़र से कुछ बचना नहीं है, उनके नज़र से कुछ बचना नहीं है। ऊपर वाला सब देखता है और उसी को देता है जो करता है। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।